अस्सलामुअलैकुम। आज हम 10th क्लास से उर्दू ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। सवाल नंबर 1, शबनम कमाली का इंतकाल दर्ज झेल में कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल दर्ज झेल में कब हुआ? ऑप्शन ए 1938 ईस्वी को, बी 1998 ईस्वी को, सी 2000 ईस्वी को, डी 2004 ईस्वी को। तो शबनम कमाली का जो इंतकाल हुआ था वह 1938 ईस्वी को इंतकाल हुआ था। अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 2, अकेला लाश शरीक किसे कहा जाता है? अकेला लाश शरीक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रसूलुल्लाह को, बी अल्लाह ताला को, सी औलिया अल्लाह को, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अल्लाह ताला को अकेला लाश शरीक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब बी होगा, अल्लाह ताला को। अब हम सवाल नंबर 3 की जानिब चलते हैं। मंदरजा झेल शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? मंदरजा झेल में शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? ऑप्शन ए यूपी से, बी एमपी से, सी बिहार से, डी झारखंड से। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वह होगा बिहार से। शबनम कमाली का ताल्लुक जो है बिहार से था। अब हम सवाल नंबर 4 की जानिब चलते हैं। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? यहाँ पर जो है यहाँ पे शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई ये होगा, न कि यहाँ शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई। इसका जो सवाल बनेगा वह होगा शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 22 जुलाई 1938 ईस्वी को, डी 22 जुलाई 1911 ईस्वी को, सी 22 जुलाई 1940 ईस्वी को, डी 22 जुलाई 1950 ईस्वी को। तो शबनम कमाली की जो पैदाइश हुई थी वह कब हुई थी? तो शबनम कमाली की जो पैदाइश हुई थी वह हुई थी ऑप्शन ए, मतलब 22 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। और अगर यह पूछे यहाँ पर शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी तो यह सीतामढ़ी में पैदा हुआ था। अब हम सवाल नंबर 5 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 5, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? ऑप्शन ए रसूल की, बी अल्लाह ताला की, सी औलिया अल्लाह की, डी इनमें से किसी की नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है हम्द में। अब हम सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। निसाब में शामिल हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल मंदरजा झेल में क्या है? तो ऑप्शन ए हम्द, बी नात, सी गज़ल, डी मसनवी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हम्द। निसाब में शामिल हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल मंदरजा झेल में हम्द होगा। अब हम सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? तेरे बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, अल्लाह ताला की यहाँ तारीफ़ बताई जा रही है। तेरे बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। तो किसको ख्याल है? अल्लाह ताला को। इस मंदरजा झेल में अल्लाह ताला की तरफ तारीफ़ की जा रही है। अब हम सवाल नंबर 8 की जानिब चलते हैं। मंदरजा झेल में हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल को शायर की तख्लीक है, किसको तख्लीक है? तो देखते हैं सोहेल अज़ीम आबादी को, बी शबनम कमाली, या सी सैयद मोहम्मद महसीन को, डी निगार अज़ीम को। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा शबनम कमाली। क्या होगा? शबनम कमाली को। हम मंदरजा झेल में हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल को शायर की तख्लीक है तो वह है शबनम कमाली को शायर की तख्लीक है। अब हम सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9, नातिया कलाम मजमुआ अनवार अक़ीदत दर्ज झेल में किस शायर की है? नातिया कलाम का मजमुआ अनवार अक़ीदत दर्ज झेल में किस शायर की है? तो ऑप्शन ए अब्दुल मगनी, बी क़मर जहां, सी शबनम कमाली, डी नज़ीर अहमद। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वह होगा शबनम कमाली का नातिया कलाम मजमुआ अनवार अक़ीदत है शबनम कमाली का। अब हम सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10, शबनम कमाली का असल नाम मंदरजा झेल में कौन सा है? ऑप्शन ए मुस्तफ़ा रज़ा होगा, या फिर बी मुर्तज़ा रज़ा होगा, सी अहमद रज़ा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो शबनम कमाली का जो असल नाम था वह था मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा। अब हम सवाल नंबर 11 की जानिब चलते हैं कि शायर ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग में गुजारा। तो ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, बी शबनम कमाली, सी हाली, डी सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा शबनम कमाली। अपनी ज़िंदगी गीत का बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग में शबनम कमाली ने गुजारा था। अब हम सवाल नंबर 12 की जानिब चलते हैं। किस सिन्फ में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया की मंजूम तारीफ़ की जाती है? ऑप्शन ए नात में, बी मसनवी में, सी मनक़बत में, डी मरसिया में। तो किस सिन्फ में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन की मंजूम तारीफ़ की जाती है? तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वह होगा मनक़बत। अब हम सवाल नंबर 13 की जानिब चलते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ़ किस सन्फ में करते हैं?
ऑप्शन ए हम्द, बी नात, सी मनक़बत, डी मरसिया। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ हम उस सिनफ में करते हैं तो हम्द में करते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ़ हम हम्द में करते हैं। अब हम सवाल नंबर 14 की जानिब चलते हैं। हम्द के लग़वी माने क्या है? हम्द के लग़वी माने क्या है? ऑप्शन ए खुदा की तारीफ़, बी नबी की तारीफ़, सी वली की तारीफ़, डी रसूल की तारीफ़। तो सही जवाब होगा सवाल नंबर 14 का ऑप्शन ए खुदा की तारीफ़। हम्द के लग़वी माने हैं खुदा के तारीफ़ के। अब हम सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। नात पाक में किसकी तारीफ़ की जाती है? ऑप्शन ए अल्लाह ताला की, बी औलिया अल्लाह की, सी रसूलुल्लाह की, डी बादशाह की। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वह होगा सी रसूलुल्लाह की। नात में हम किसकी तारीफ़ करते हैं? तो रसूलुल्लाह की तारीफ़ करते हैं। अब हम सवाल नंबर 16 की ओर चलते हैं। बावे फ़ैज़ से दोनों जहाँ को मिलता है, क्या मिलता है? ऑप्शन ए रहमत मिलता है, बी रिज़्क़ मिलता है, सी मेहरबानी मिलता है या फिर बंदगी मिलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा रिज़्क़। अब हम सवाल नंबर 17 की ओर चलते हैं। मंदरजा झेल में क्या कह रहा है? मंदरजा झेल में कौन सी सिफत है? ऑप्शन ए नसरी है, बी शेरी है, सी दोनों है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वह होगा बी शेरी। क्या होगा? शेरी। हम्द मंदरजा झेल में कौन सी सिफत है? तो शेरी है। अब हम सवाल नंबर 18 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है? शबनम कमाली किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन ए सीतामढ़ी में, बी सीवान में, सी दरभंगा में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए सीतामढ़ी में। कहाँ होगा? तो सीतामढ़ी में। न कि सीवान में होगा, न दरभंगा में होगा, न औरंगाबाद में होगा। शबनम कमाली उस शहर में पैदा हुई थी तो सीतामढ़ी में पैदा हुई थी। अब हम सवाल नंबर 19 की ओर चलते हैं। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज़े बंदगी, फ़िक्र तलब की राह में आज़िया पामाल है। मंदरजा बाले शेर दर्ज झेल में क्या है? मतला है या फिर बी मिसरा है, सी मक्ता है, डी हुस्न मतला है। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वह होगा सी मक्ता है। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज़े बंदगी की फ़िक्र तलब की। तो इसका जो होगा वह होगा मक्ता। क्या होगा? मक्ता।